नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आए नो वेलकम, खुशामदीद। और आप लोग सुन रहे हैं खेलों का जंगल विद शायान एंड मुजम्मिल। जनाब, एक और एपिसोड के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं, मैं और मुजम्मिल। और यकीनन आपको हमारे शोज जो हैं वो इंतहाई लुत्फ दे रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको। अनोखी अनोखी क्या कहते हैं मालूमात शेयर करने के साथ साथ हम आपको इंटरटेन भी कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही होती है हमारी कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो खुश रहें, आबाद रहें, बेशक कराची रहें या इस्लामाबाद रहें। तो जनाब, आप लोग बताइएगा क्या हाल चाल है, क्या क्या किया आप लोगों ने लास्ट वीक में, क्या क्या खाया आप लोगों ने लास्ट वीक में, कैसा गुजरा आपका हफ्ता। कोई कोई ऐसी क्या कहते हैं जो बात है जो आपको नागवार गुजरी हो तो वो भी हमसे आप शेयर कर सकते हैं। नागवार इन अ सेंस के आपके कोई रिश्तों में तलखी आ गई हो, या कोई दोस्त आपका रूठ गया और अगर आप चाह रहे हैं कि हम उनको मना लें, आपकी तरफ से मना लें, तो ज़रूर हमें बताइएगा। और मेरा तो हफ्ता बहुत ही अफसरदा गुजरा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भाई आपको सबको ही अंदाज़ा होगा, सबको पता होगा जो कराची में सानिया गुल प्लाजा हुआ है और उसने बहुत ही रंजीदा कर दिया है। डिस्पाइट ऑफ दिस के वो क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, हुआ नहीं हुआ, जानबूझ के हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरा बस मानना एक है कि चले मैं सब सब चीज़ें कबूल कर लेता हूँ, ठीक है, कि जी ज़रूरत थी, जानबूझ के किया गया। भाई अगर आपको जानबूझ के भी करना था ना तो आप ऐसे वक्त में करते ना कि जान का ज़िया ना होता। यार मेरे हिसाब से पूरा पूरा प्लाजा तबाह हो जाता, सब माल ख़त्म हो जाता, खरक हो जाता, लेकिन एक भी जान ना जाती बस। लेकिन हम इंसानी जानों से खेलने से भी दरेग नहीं करते। तो बहरहाल परवरदिगार जो जा चुके हैं उनके लिए जन्नत में आला दर्जे पे उनको फाइज करे, उनके लिए आसानियाँ करे, आगे की मंजिलें आसान करे, क्योंकि बहुत ही तकलीफ दे और कर्बनाक मौत हुई है उनकी। और जो उनके लवाहिकीन हैं, जो घर वाले हैं, उनको परवरदिगार सब्र दे। और बहुत दफ़ा आप यकीनन वाक़या सुनते हैं, ठीक है, आपके कानों से बहुत सारे खबरें गुजरती हैं और अफसोस भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिस पे आपका ना दिली रंज का मुज़ाहिरा होता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना चला गया। मैं 2 दफ़ा उस बिल्डिंग के आगे से गुजरा हूँ और बिल्कुल आप ये समझ लें कि जिसे कहते हैं ना पहाड़ पहाड़ आपका जिसे कहते हैं ना पहाड़ आपका रेजा रेजा हो गया है। तो ना सिर्फ माली एतबार से बल्कि जानी एतबार से भी बहुत नुकसान हुआ है और दिल से दर्द हो रहा है कि यार कोई अपना गया है, कोई अपना गया है। तो बहरहाल ये बातें होंगी, चंद हफ्ते होंगी, चंद महीने होंगी, लेकिन फिर भूल जाते हैं हम लोग और अगले हादसे के लिए तैयार हो जाते हैं, या चीज़ें फॉरगेट कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कुछ नसीहत नहीं लेते। तो परवरदिगार हम सबको इस चीज़ से नसीहत लेने की तौफीक अता करे और जो गुजर चुके हैं उनके लवाहिकीन को सब्र दे। तो जनाब, मज़ीद आगे बढ़ाते हैं अपने शो को। और ये सिर्फ एक रस्मी सा अफसोस नहीं था, बल्कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये बहुत दिल से अफसोस हो रहा है कि कोई अपना गया है, कोई अपना गया। परवरदिगार किसी को भी, क्योंकि ये सिर्फ 1200 दुकानें नहीं थी, 1200 ख़ानदान थे। बेशक किसी के पास 2 दुकानें थी, 4 दुकानें थी, लेकिन 1200 ख़ानदान आपके ना तबाह हुए हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत छोटा नुकसान नहीं है, बड़ा नुकसान है। तो अल्लाह बाहैसियत कौम हमें इस सानिया से नबरज़मा होने की तौफीक दे। तो अब बढ़ते हैं मुजम्मिल की तरफ, और इससे पहले कि मैं मुजम्मिल को दावत दूं, माइक ऑन करूं, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सुन रहे हैं हमें www.naisubah.org/radio पे, और आप हमें रब्ता कर सकते हैं 033086000072। तो आपने हमारा साथ देना है इस नंबर पे और सुनते रहिए हमें नई सुबह वेब रेडियो पे, खेलों का जंगल। जी मुजम्मिल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। शायद मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं जनाब। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया सामने है गुल प्लाजा का, वाकई में कई लोग जहाँ बहक हुए इस सानिये में, और काफ़ी दुख होता है जब हम इसका तज़किरा करते हैं। तो बाकी शायन साहब बताइएगा, आप कैसे हैं? जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और मुजम्मिल, आहिस्ता आहिस्ता ना क्या कहते हैं, जो सर्दी का जोर है वो टूटता जा रहा है और अब जो मौसम है वो बिल्कुल रूटीन की तरफ आ रहा है, क्योंकि कराची में ना ज़्यादातर
सर्दी रहती नहीं है, बस चंद दिन रहती है, चंद हफ्ते रहती है, उसके बाद फिर वापस आ जाता है। तो इसलिए मैं रूटीन का मौसम कह रहा हूँ उसको। और आप बताएं कैसा चल रहा है सब कुछ, जिंदगी अच्छी गुजर रही है, आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। और जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सर्दी अब बस खत्म होने के करीब है, क्योंकि फरवरी भी आ गया है। तो जाहिर है अब सर्दी कम ही होगी, सर्दी क्योंकि खत्म होने के दिन आ गए हैं। अब बहार आएगी और फिर गर्मियाँ। खैर वो तो एक अलग ही डिस्कस है। खैर लिसनर्स, कल कश्मीर डे था, कश्मीर डे। शायद साहब क्या कहते हैं आप, आपने मनाया कश्मीर डे? मेरे हिसाब से ना ये कश्मीर डे, फलाना डे, मदर्स डे और फादर्स डे ये एक दिन नहीं होने चाहिए। ये हमें इन दिनों की ना अहमियत को समझना होगा और इनको अपनी जिंदगियों में शामिल करना होगा। क्योंकि देखिए कश्मीर डे 1990, ठीक है, 5 फरवरी 1990 को पहली दफ़ा मनाया गया था। और ये मकसद ये था कि जी क्या कहते हैं, कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बात रोकूंगा, और वजह ये है बात रोकने की कि भाई डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा आपने बोल लिया भाई। तो जनाब मुजम्मिल, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे जी कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। तो मैं ये यही कह रहा था कि ये दिन, जितने भी जो दिन हम मनाते हैं कि फलाना दिन यौम आज़ादी और ये और वो, तो ये सिर्फ एक दिन पे मुहित नहीं होने चाहिए। इनको हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करके इनके ऊपर बाकायदा अमल और जद्दोजहद करनी चाहिए। अगर हम कश्मीर डे के हवाले से बात करें तो इसके लिए हमें बाकायदा जद्दोजहद करनी चाहिए अपने कश्मीरियों के साथ खड़े होकर। क्योंकि देखें हम कहते हैं जी हमने आवाज़ उठाई, हमने फलानी जगह पे आवाज़ उठाई, यहाँ पे आवाज़ उठाई, तो इट्स मीन कि अब तकरीबन 75 साल 76 साल हो गए पाकिस्तान की आज़ादी को। और ये वक्फे से जो मामला है ना वो उभरता है, फिर मध्यम पड़ जाता है, फिर उभरता है, फिर मध्यम पड़ जाता है। इट्स मीन कि आवाज़ उठाने से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें कुछ अमली तौर पे करना चाहिए। जैसे कि छोटी सी मैं एक बात बताना चाहूँगा, गो कि शायद टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएगा लेकिन थोड़ी सी रिलेट कर रही है, तो इसलिए मैं बताऊँगा कि जब ग़ज़वा खैबर में क्या कहते हैं मुसलमानों को फतह नहीं हो रही थी, तो एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी कि यहूदियों की जो इकोनॉमी है ना उसको हिट किया गया था, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग नहीं रहने दिया गया था, उनका बाइकआउट किया गया था, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली थोड़ा सा लूज हुए थे और फिर उन पे हमला किया गया था, तो जाके वो फतह नसीब में आई थी। तो कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसकी वजह से आप अपना हदफ हासिल करते हैं। तो कश्मीर के मामले में भी ना हमें यही स्ट्रेटेजीज अपनाने की भी ज़रूरत है। आपने अब देखा होगा गुज़िश्ता साल भी के जो मामला चले थे और उसमें परवरदिगार ने हमें फतह नसीब की थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर हाल में हर तरीके से जंग की जाए, लेकिन जंग किसी और तरीके से भी की जा सकती है। आप उनको इल्मी मैदान में, आप उनको टेक्नोलॉजी के मैदान में, आप उनको दूसरे और मैदानों में इतना पस्त कर दें कि वो इस चीज़ को गिव अप करने के लिए मजबूर हो जाए। तो और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है जो अपनाई जा सकती हैं विदाउट जंग अपना मकसद हासिल करने के लिए। तो ये मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुजम्मिल, आप क्या कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है या जो दिल में मनाते हैं बस सही मना लिया तो मना लिया? नहीं जनाब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो दिन मतलब एक ही दिन मख्तस होता है, इसकी अहमियत का एहसास होना चाहिए इसका हमें। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। और इससे पहले ये लिसनर्स हम गेम की तरफ जाएं, थोड़ा सा एक छोटी सी बात करना चाहूँगा शायद साहब। अब क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं रमज़ानुल मुबारक में। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं ज़रा पहले बता दूँ कि आज का जो हमारा खेल है वो है टेंट पैकिंग, ठीक है जी। और ये जो है मैंने ख़ास तौर पे और बल्कि ख़ास तौर पे जानबूझ के मैंने इन दोनों टॉपिक्स को ज़रा होल्ड किया है, और होल्ड से भी मेरा कुछ वजह थी ताकि आगे चल के ना इन दोनों टॉपिक्स को इस गेम के साथ रिलेट करना चाहूँगा। और वो ये है कि जी टेंट पैकिंग सेंट्रल एशिया का गेम है जो कि आगे चल के फिर
मुगलिया दौर के जो जंगजू थे उनका एक तरीके से कौमी खेल बना। और इसमें मुगलिया सल्तनत के जंगजू होते थे, सिपाही होते थे, वो अपने हिम्मत, हौसले और सब्र को आजमाते थे और इस खेल के जरिए आजमाते थे। इसमें होता ही है कि जी घुड़सवार तेजी से आता है और नेज़े या भाले की मदद से जो पैग होता है, यानी कि जो जमीन में घुसा हुआ पैग होता है, उसका निशाना लगाता है। और मैं अपने लिसनर्स को बताना चलूं कि जो पैग होता है वो लकड़ी या फिर किसी धात का बना हुआ होता है और उसको जमीन में थोड़ा कुछ अंदर 12-13 इंच करके ना गाड़ा हुआ होता है। और इसकी कुल लंबाई जो होती है इस पैग की, वो होती है जी 10 से 12 इंच। तो तेजी से घुड़सवार आता है, निशाना लेता है, और अगर वो पैग जो है वो लकड़ी का बना हुआ होता है तो वो उसको तोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नेजा लगेगा तो वो टूट ही जाएगा। और अगर पैग होता है वो किसी धात का बना होता है तो उसको नेजे से उखाड़ना होता है और फिर उसको पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरह जितना ज्यादा आप पैग्स उखाड़ते हैं या तोड़ते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये है जी, इसका नाम है टेंट पैगिंग। और अब ये जो गेम है मैं इस तरह रिलेट करना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कि इसमें भी सब्र, हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है, जिसका मुजाहरा हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह रिलेट करना था इस गेम से, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि जो हमारा रब है उनके सब्र को ज़ाया नहीं होने देगा और एक सूरज ऐसा ज़रूर तुलू होगा जो कश्मीरी आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे होंगे। जिस तरह हम भी बहुत मायूस हो गए हुए थे कि जी अंग्रेज़ों ने हम पे कब्ज़ा किया हुआ है, फलाना फलाना, लेकिन फिर एक ऐसा शख्स मोहम्मद अली जिन्ना के सूरत में आया जिसने हमें आज़ादी दिलवाई। और हम अब फ़ख्र से कह सकते हैं कि जब हम एक आज़ाद और ज़िंदा कौम है, एक अलग मुल्क है। तो ये सूरत हाल है। और जहाँ तक बात आपने की थी रमज़ान की, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रमज़ान की आमद है, चंद दिन ही रह गए हैं। तो इस गेम से मैंने रमज़ान को भी रिलेट करने का वजह यही थी कि हम रमज़ान की भी तैयारियां करते हैं कि जी क्या कहते हैं, मुख्तलिफ अशिया को अपने पास स्टोर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। परवरदिगार ने जब आपको एक पूरा प्रैक्टिकल करने का महीना दिया है, ठीक है, एक दिन भी नहीं दिया, पूरा महीना दिया है कि आप इसमें सब्र प्रैक्टिकल करें, आप इसमें इसार, आप अपने देने की जो जज्बा है उसको बढ़ाए, ठीक है। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें लोगों का कि जो क्या कहते हैं बाकी साल नहीं खा पाते, वो इस महीने में सहरी और अफ्तार की बरकतों से वो चीज़ें खा सकें जो वो आम दिनों में नहीं खा पाते। आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा, वैसे भी किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अफ्तारी का बंदोबस्त करके, अफ्तार का एहतमाम करके उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ लोगों को खिलाएं और परवरदिगार से सवाब हासिल करें। तो रमज़ान को रिलेट करने का मकसद ये था कि रमज़ान भी हमें सब्र सिखाता है और इस गेम में भी काफ़ी सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करना होता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से आप आते हैं और निशाना अगर चूक जाए तो बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत की। तो इसमें भी बड़ा सब्र रखना होता है। फिर इसके साथ साथ आपको घुड़सवारी के दरमियान आपको अपना बैलेंस भी कायम रखना होता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। मुज़म्मिल, आप क्या कहते हैं? आप कभी आपने घुड़सवारी की? पहले तो ये बताएं। नहीं जनाब, घुड़सवारी करने का आज तक कोई एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। यार मैंने बचपन में एक दफ़ा घोड़े पे बैठा था और बहुत ही मतलब अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि बाइक पे बैठा, गाड़ी पे बैठा, वेस्पा पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन घोड़े पे बैठते हुए, इवन ऊँट पे भी बैठा हुआ हूँ, तो ऊँट पे भी बैठे हुए इतना कोई खास फीलिंग नहीं होती, लेकिन जो घोड़े पे बैठने की फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। गो के उस वक्त जो मेरे साथ जो घोड़े के मालिक थे वो खुद उसको घोड़े को चला रहे थे, मैंने सिर्फ उसकी सवारी की थी, उसको चलाया नहीं था घोड़े को। तो बहुत यूनिक सी फीलिंग थी। तो आप भी कभी कोशिश कीजिएगा कि घोड़े की सवारी करें, बड़ा मजा आता है इसमें ना, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश तो रहेगी कि घोड़सवारी नसीब हो जाए मुझे भी। मजा तो जाहिर है आता होगा। अब घोड़सवारी मैं तो कभी आज तक ऊंट पर भी नहीं बैठा हुआ, तो एक अलग ही मजा आता होगा। ऐसे ही है जनाब। तो अभी बातें बहुत हो गई हैं। खैर, हम डिस्कस कर रहे थे टेंट पेगिंग गेम पर, तो और घोड़सवारी का आखिर में हमने तज़किरा किया था।
और शायन साहब अब बताइएगा आगे कि इसमें और क्या इसमें अकेले प्लेयर्स होते हैं या मतलब टीम वर्सेस टीम होता है ये काम? मुजम्मिल, मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि भाई एक वक्त में एक ही प्लेयर होता होगा, जाहिर सी बात है कि क्योंकि आपने ना घोड़े पे बैठते हुए भागते हुए आना है और फिर निशाना लगाना है। तो और निशाना तो जाहिर सी बात है कि किसी एक चीज का ही हो लगता है और एक वक्त में एक बंदा लगाएगा ना। अगर आपने एक वक्त में दो दो तीन तीन लोग भगा दिए तो चोट लगने का भी इम्कान है, निशाना चूकने का भी इम्कान है। तो मेरे ख्याल में ये एक वक्त में एक ही निशानेबाज इसकी मशक करता होगा। तो ये सूरत हाल है। अच्छा ये बताएं कि आपने कभी नेजा या भाला देखा है? नेजा या भाला मैंने आज तक देखा नहीं। हाँ, सुना जरूर है इन दोनों के बारे में, लेकिन आज तक कभी देखा नहीं है। आप बताएंगे कैसा होता है, ये कैसे होते हैं दोनों? भाई नेजा जो होता है ना वो एक तरीके से जिस तरह तीर होता है ना उसी तरह होता है। तीर थोड़ा सा छोटा होता है, नेजा थोड़ा सा बड़ा होता है और इवन इतना बड़ा भी होता है कि 2-2 3-3 फुट जितना लंबा भी नेजा होता है और आगे से बिल्कुल शार्प एंड नोक बनी हुई होती है। उसका काम ये होता है कि अगली जिस भी चीज को हिट करे वो उसको चीरता हुआ निकल जाए। तो इस वजह से ये जरा शार्पन होता है और ये पहले ज़माने में ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता था। नेज़े, भाले और ढाले। भाले होता है वो गोल सा मोटी सी गोल नुमा चीज़ होती है जो कि आप रख के अगले अपोनेंट के ऊपर हिट कर सकते हैं, इसको मार सकते हैं, उससे उसको चोट लगती है। और ढाल जो होती है वो आपकी क्या कहते हैं एक तरह से शील्ड होती है जिससे आप किसी का भी वार रोकते हैं, हमले को रोकते हैं। तो ये सब सूरत हाल होती है। अब आके जो है वो जदीद दौर में गोलियों, बंदूकों और बमों ने इसकी जगह ले ली है। अदरवाइज पहले तो तलवारों, नेज़ों, भालों, तीरों से ही जंग लड़ी जाती थी। और ये जो टेंट पैकिंग है ना वो गेम अब इंतहाई किस्म का मशहूर हो गया इंटरनेशनल लेवल पे भी। और अब ये यूके में, इंग्लैंड और इंडिया, पाकिस्तान और इन जगहों पे भी खेला जाता है। अच्छा, तो ये गेम पाकिस्तान में भी खेला जाता है। ये तो काफी अच्छी बात है कि मतलब ये गेम काफी मशहूर है यूके और पाकिस्तान, इंडिया में। तो ये काफी अच्छा गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है। मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे अगर मौका मिला तो ये गेम मैं जरूर खेलूंगा। शान साहब, आप खेलेंगे क्या? नहीं भाई, माजरत, इतने खतरनाक गेम मैं नहीं खेलना चाहूँगा। और मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मुगल जंगजू होते थे वो अपनी फौजी मशकों के तौर पे करते थे और यकीनन आप क्या कहते हैं इसको एज अ सोल्जर प्रैक्टिस के तौर पे भी ले सकते हैं। मींस के सोल्जर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं जिससे अपनी हिम्मत, हौसला और निशानेबाजी का जो महारत है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जनाब यहाँ पे मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं जिसको मैं अपने शो में शामिल करना चाहूँगा। फरहीन हमें सुन रही हैं लियारी से और कह रही हैं जी शो बहुत मज़े का जा रहा है। और शायन भाई आपकी आज तबीयत ख़राब लग रही है। जी बिल्कुल, हल्का हल्का जो गला है वो तकलीफ़ कर रहा है और इसमें तकलीफ़ है तो जिसकी वजह से मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ और इस वजह से मेरा जो है वो सांस जो है वो बार बार टूट भी रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका फरहीन, आपने मुझे पूछा। और देगर आपको भी सेहत और सलामती दे, आपने दुआएं भी दी हैं। इसी के साथ साथ इफ्तिखार है, ये हमें सुन रहे हैं पिंडी से। इफ्तिखार आपका शुक्रिया। और पिंडी से ही ज़िशान हैदर हैं और उनका कहना है जी कि जो ये आप जो गेम बता रहे थे टेंट पैकिंग, ये तो मर्दों का खेल है, ये बहुत बहादुर लोग खेलते हैं। तो ज़िशान भाई, ये सिर्फ मर्दों और औरत की बात नहीं है, ये सिर्फ बहादुर लोग खेलते हैं। अब बहादुर मर्द भी हो सकता है, बहादुर औरत भी हो सकती है। तो अभी तक वैसे इसकी कोई खबर नहीं है कि ये औरतें भी खेलती हों। तो ये सूरत हाल है, लेकिन इस तरह डिस्क्रिमिनेट करना मुनासिब बात नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास अनम है। अनम कहाँ से सुन रही है हमें? ये सुन रही है डिफेंस से। भाई डिफेंस, अनम ज़रा बता दें कि भाई डिफेंस कौन सा डिफेंस, क्योंकि डिफेंस तो तकरीबन हर शहर में डिफेंस है। सही है, तो आपने ये ज़रूर बताना है कि कराची का डिफेंस है या लाहौर या इस्लामाबाद, कहाँ का डिफेंस है? जी सही है मुजम्मिल, सही कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल, आपने बात तो सही की है। अब तो डिफेंस तो काफी सारे ही हैं, मतलब कराची में, लाहौर में, जिधर देखो डिफेंस है। सही भाई। तो जनाब ये कुछ आपके मैसेजेस थे, हमें अंदाजा हो गया कि जी आप हमें सुन रहे हैं और शौक से सुन रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। और जो अब तक ये मेरी आवाज़, ये इस वक्त जो मेरा जुमला है वो सुन रहा है,
उसका भी बहुत शुक्रिया जी। आपका आपका भाईजान इधर इधर, हेलो, इधर देखिए। कैसे देखेंगे, रेडियो है जनाब, ये मेरी आवाज आ रही है आपको। तो बिल्कुल आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ आखिर तक दिया। और अब आखिर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि घड़ी की सुइयों ने बता दिया है कि भाईजान टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, और आज मेरी आवाज बहुत सी हो रही है, तो इसके लिए बहुत माजरत। तो जनाब, जाते वक्त वही मैं एक पैगाम देना चाहूंगा कि हर नेगेटिव बात में से भी एक पॉजिटिव पॉइंट लिया जा सकता है, और उसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। जिंदगी को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, रुकना नहीं है, क्योंकि किसी के जाने से, किसी के दूर हो जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। शो मस्ट गो ऑन। जब भी आप दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे तो मुझे और मुजम्मिल को याद रखेंगे कि परवरदिगार हमें भी सलामती दे और आपको भी सलामती दे, खुश खुरम रखे, आबाद रखे, बेशक कराची रखे या हैदराबाद रखे। अब आपसे चाहूंगा इजाजत, आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। शायद साहब अल्लाह हाफिज करके चले गए हैं, और अब बस आखिरी वक्त आ गया है। ओ, मेरा मतलब है आखिरी वक्त इस तरीके से नहीं, जिंदगी का आखिरी वक्त नहीं है। लेकिन जो है घड़ी की सुइयां बोल रही है कि भाई घर जाओ, अब बस अगले शो में आना। तो मैं भी एक पैगाम के साथ रुखसत होना चाहूंगा कि ये दुनिया गोल है, और जो भी आप करते हैं वो आपके पास वापस आता है, तो सबसे ज्यादा अच्छा ही करें ताकि वो आपके पास फिर वापस भी आ सके। जब भी दुआओं के लिए हाथ उठें तो मुझे और शायद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो।